जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज़ किया गया है, फिशरीज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूँ कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है। और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से मेरी पार्टी। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने जमकर तारीफ की है आज के इस बजट की। उन्होंने स्थिरता और निरंतरता का जिक्र करते हुए ये कहा कि 2047 वाला ये बजट है। और सभी को मेघा, मुझे लग रहा है एक टिप्पणी आपके लिए लेती हूं और उसके बाद मैं राघवन संपत कुमार जी आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर मेघा, 2047 के चश्मे से, उसे नजरिए से देश इस बजट को देखे, ग्लोबल तरीके से देखे, लोकल लेवल पर अपनी उम्मीदें थोड़ा कम कर ले, यही संकेत है। चिराग पासवान के पास ऑप्शन तो नहीं है खास क्रिटिसाइज करने का, बट मैं आपको 2-3 चीज़ यहाँ पर देखिए चित्रा, 2-3 दिन से हम सब सोच रहे थे कि क्या होने वाला है। एक जब इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जब प्रेजेंट किया और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को मैं सुन रही थी कल परसों, उनका ये बार बार कहना था कि डीरेगुलेशन पर थोड़ा फोकस होगा। आप देखिए जब हम एफडीआई की बात करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुद्दा बन सकता है। हम नेगेटिव एफडीआई पे चल रहे हैं लगातार चौथे क्वार्टर, पिछले नवंबर के जो नंबर्स हैं, हम तब भी नेट एफडीआई नेगेटिव में ही चल रहे हैं। लगभग 446 मिलियन डॉलर्स की आउटफ्लो ज्यादा है। तो इसके बारे में शायद एक एक्सपेक्टेशन थी कि एफडीआई के लिए कुछ तो किया जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा उम्मीदें थी एफडीआई को लेकर। बिल्कुल, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं, और अगर एफडीआई हमारी नेगेटिव लगातार चल रही है तो हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? तो ये एक एक्सपेक्टेशन थी जिस पे मैंने खास कुछ सुना नहीं। लेकिन चित्रा, मैं आपको ये बोलूं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे ये हाई स्पीड कॉरिडोर, अब क्रिटिसाइज करने के लिए आप कहिए कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो है एग्जिस्टिंग वही बहुत स्लो है। लेकिन 7 उन्होंने अनाउंस किया है, वो टियर 2 टियर 3 शहरों के लिए एक आम आदमी के लिहाज से मेघा अगर मैं बात करूं, मुझे तो सबसे पहले कंफर्म टिकट कि कल परसों अगर मुझे ट्रेन से कहीं जाना हो तो भाई आज मैं बुकिंग कराऊं, तुरंत मुझे टिकट मिल जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया आ गई है केंद्रीय मंत्री को, लेते हैं फिर लौटती हूं आपके पास। Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. सर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की गई है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे जब वो अपनी बातें रख रहे थे, पीछे से रक्षा मंत्री जा रहे थे और रक्षा मंत्री को देखते ही राजनाथ सिंह को मुझे आज सुबह तमाम एक्सपर्ट की ओर से यहीं एबीपी न्यूज के स्टूडियो में कहा जा रहा था कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऐलान आज होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला बजट है। लेकिन वहां पर भी क्या निराशा हाथ लगी है, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से राघवन संपत कुमार जी, कृषि क्षेत्र में उम्मीदें क्या पूरी हुई? आई वुड से ये इसमें एक्साइटमेंट चटपटा कुछ नहीं है, बट वी हैव टू सी दिस बजट इन कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस वन। बहुत सारे स्कीम्स पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, हाई यील्डिंग सीड्स में पिछले बजट में अनाउंस किया गया है, तो वो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये क्या है, ये बजट एक एनेबलिंग बजट है। तो अगर हम रिजर्वायर के बात करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इनलैंड वाटरवेज और एग्रीकल्चर के अंदर आप लाइव स्टॉक और एनिमल सेक्टर भी जुड़ा सकते हैं। तो livestock FPOs, fisheries FPOs, I think it is a very subdued budget, but it has a lot of ingredients for long term growth. ठीक है, मतलब सभी यही कह रहे हैं कि आगे पर नजर डालिए आप, बहुत ज्यादा वर्तमान में रहने की जरूरत नहीं है, भविष्य का भारत बहुत अच्छा रहने वाला है, उसी के मद्देनजर ये बजट चलेगा। लेकिन आपको बताते चले इस बजट को लेकर विपक्ष की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, एक सिरे से इस बजट को खारिज किया जा रहा है,